और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां एसआईआर को लेकर रोज तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिस पर अगर हम देखें तो चुनाव आयोग समय समय पर जवाब भी दे रहा है। और एसआईआर को लेकर जहां एक तरफ अफवाह, वहीं दूसरी तरफ जवाब भी दिए जा रहे हैं। और अभी हाल ही में अगर हम देखें तो चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को इस वक्त अमान्य कर दिया गया है। लेकिन आखिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अमान्य करने के पीछे क्या कुछ वजह बताई जा रही है और क्यों इस सर्टिफिकेट के अमान्य होने के बाद में ममता बनर्जी इस वक्त परेशान है, बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और इससे जुड़ी हुई खबर है, जहां जब चुनाव आयोग की तरफ से जो मतदाता आईडी कार्ड्स हैं वो जब मतदाता के लिए उनके घर पे जब डाक के जरिए भेजे गए तो उनमें से कई सारे आईडी कार्ड वापस आ गए। आखिर क्या है इसके पीछे वजह, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस पूरी प्रमुख खबर को लेकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई। तो आपको बता दें कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब मान्य नहीं है और एसआईआर सुनवाई में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अब अमान्य करार दिया गया है, जिसमें खासतौर पर हम देखें तो स्थायी निवास के प्रमाण के रूप में अब इस सर्टिफिकेट को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में सीईओ अधिकारी कार्यालय की तरफ से ये 2 टूक मैसेज दे दिया गया है। सर्टिफिकेट जमा करने वालों की, जिन लोगों ने ये सर्टिफिकेट जमा कर चुके हैं पहले ही इस सर्टिफिकेट को, उनकी अब दोबारा से सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि एसआईआर सुनवाई में अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो मान्य नहीं होगा। आखिर नियमों की अनदेखी की गई, ये बात सीईओ की तरफ से कहा गया है, जिसमें आपको बता दें कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त सख्त नजर आ रहा है। ममता सरकार पर सीधे तौर पर शिकंजा कसा गया और इसको लेकर के सीईओ की तरफ से कहा गया कि सर्टिफिकेट जारी करने में कई नियमों की अनदेखी की गई है और इसीलिए इस सर्टिफिकेट को अमान्य किया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर ये दस्तावेज, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। बंगाल में गैर बंगाली मतदाताओं को ये सर्टिफिकेट मिलता है और विशिष्ट श्रेणियों के गैर बंगाली वोटर्स को भी इसके जरिए लाभ मिलता है। और हर रोज ये हर राज्य में ये जो सर्टिफिकेट है वो जारी किए जाते हैं और जारी करने के लिए अलग अलग दिशा निर्देश भी हैं। इसके लिए पूरे नियम है, कायदे कानून है, लेकिन उन सभी नियमों को ताक पर रखकर ये सर्टिफिकेट जारी किए गए, जिसको लेकर के कहा गया कि सेना और अर्धसैनिक बलों के उम्मीदवार भी इसके पात्र हैं। लेकिन जब नियमों को ताक पर रखकर ये सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं तो उसको लेकर अब चुनाव आयोग सख्त मोड में नजर आया और चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो अमान्य है, ये मान्य नहीं होगा। और इसके साथ ही जो लोग इस सर्टिफिकेट को जमा कर चुके हैं उनकी दोबारा से सुनवाई भी की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही जो मतदाताओं का जो आईडी कार्ड्स है वो उनके डाक पते पर भेजे गए, लेकिन वो वहां से रिटर्न हो गए, वापस चुनाव आयोग के पास आ गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये तमाम लोग कहां चले गए, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10,000 नए वोटर आईडी कार्ड्स जो हैं वो वापस आ गए। कहीं पर वो व्यक्ति नहीं रह रहे थे, कहीं पर वो ट्रांसफर हो गए। इस तरीके की कई सारी इसके पीछे वजह है और डाक से संबंधित मतदाताओं के पते पर ये सभी आईडी कार्ड जो है वो भेजे गए थे। कई प्रयासों के बाद भी वोटर कार्ड जो है वो वापस आ गए, जो अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करता है कि आखिर 10,000 वोटर आईडी कार्ड के वापस आने के पीछे क्या वजह है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आखिर पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। यहाँ डेमोग्राफी पूरा चेंज। अभी क्यों आप 50 साल 60 साल का आदमी को सर्टिफिकेट दे रहा है? क्यों आपका अधिकारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर रहा है? आपका कानून का पता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट 15 साल का ओल्ड होना चाहिए। आप बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो गया है, अब 60 साल का, 50 साल का, 65 साल का उम्र का आदमी को आप अभी बर्थ सर्टिफिकेट देना। तो शुवेंदु अधिकारी को आपने सुना, जो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सबसे पहले आज की प्रमुख खबर जो है उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिन लोगों का वोटर आईडी कार्ड बनकर पोस्ट के जरिए, डाक के जरिए भेजे गए थे, उनमें से कई सारे वापस आ गए हैं। इसके पीछे क्या कुछ वजह अभी तक सामने आई है सौरभ? देखिए, सीईओ ऑफिस से जो जानकारी मिल रहा है कि कल ही ये बात सामने आया कि 10,000 वोटर्स कार्ड वापस आ गए। अब ये कार्ड क्यों वापस आ गए उसके जांच में सीईओ कह रहे हैं कि अभी
जो 10,000 वोटर्स कार्ड वापस आए हैं अभी वो उनको खारिज नहीं कर रहे हैं। पहले फाइनल लिस्ट जो है वो पब्लिकेशन हो जाए, फिर देखा जाएगा। ऐसा होता है कि कहीं पे जाके जो व्यक्ति जहां पहले रहते थे वहां अब नहीं रह रहे हैं, उसका जी एड्रेस बदल गया है। ये एक कारण हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ इतने सारे वोटर्स कार्ड, 10,000 वोटर्स कार्ड क्यों वापस आए? क्या जी ये कहीं पे जाके ये भी बात सामने आ रहा है, क्या वो अब यहाँ पे नहीं रह रहे हैं? एसआईआर के बाद जब एसआईआर चालू हो गया तब क्या वो चले गए? वो जो हाकिमपुर सीमांत में जो तस्वीरें देखा जा रहा था, क्या उनमें से ये लोग हैं? ये सारे सवाल भी है। तो इस पे अभी चुनाव आयोग कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती। चुनाव आयोग कहते हैं कि अभी भी समय है। 14 फरवरी जब फाइनल लिस्ट जब सामने आएगा तब जाके वो और एक बार जांच करेंगे, और जांच करके आखिर में इस 10,000 वोटर कार्ड में उनका क्या राय है वो बताएंगे। कृतिका। इसके साथ ही सौरभ, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की हम बात करें तो इसको अमान्य करने के पीछे क्या कुछ प्रमुख वजह सामने आई है, और ऐसे में जिन लोगों ने पहले ही इस सर्टिफिकेट को जमा कर दिया है उनके पास क्या कुछ विकल्प अभी बचे हैं? देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिनको मिल रहा है उनके मिलने की कई सारे नियम हैं, और ये नियम राज्य के हैं, पश्चिम बंगाल सरकार की है। ये हर एक स्टेट में हर एक अपना अपना नियम होता है, यहाँ पे भी एक नियम है। और उसका जो क्या नियम है वो चुनाव आयोग ने मांगा था, यहाँ की होम मिनिस्ट्री जो है, होम डिपार्टमेंट है, उनसे मांगा था कि आपका क्या रूल्स है, कि आप किन किन को डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करते हैं। जी तो अभी जो हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स, वही वो रूल का कॉपी है, जहां पे साफ तरीके से लिखा हुआ है कि सेना और आधा सेना में काम करने वाले जो व्यक्ति है उनको ये इशू किया जाएगा उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के वो जिन जिले में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं उस जिले के जिला शासक उनको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको इशू करेंगे। किन लोगों को इशू करेंगे? जो 15 साल से भी ज्यादा यहाँ पे रह रहे हैं, जिनको एक क्लास के अंदर आते हैं, एक विशिष्ट क्लास के अंदर आते हैं, उनको दिया जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके पिता माता का इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी हम बंगाली में कहते हैं स्थावर संपत्ति, उनको वो होना चाहिए। वो रेंटेड हाउस में रहते हैं या फिर अपना हाउस है, वो सारी जानकारी देना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि जो एप्लीकेंट होंगे हर एक एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन होगा। तो अभी चलकर ये सामने चुनाव आयोग के पास काफी सारे ऐसे कंप्लेन आए हैं जी जिनको कहा जा रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो नियम है राज्य के, वो नियम माना नहीं जा रहा है। तो इसी के चलते चुनाव आयोग का कहना है कि आरोप जहां पे आ रहे हैं वो लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अप्रूव नहीं करेंगे। वो जो 13 जो डॉक्यूमेंट्स है जी उनमें से डोमिसाइल सर्टिफिकेट को, हालांकि अभी तक उन्होंने कहा है, अभी तक चुनाव आयोग ने जो सिद्धांत दिया है उसको मान्यता नहीं दिया जाएगा। कृतिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।